हरे कृष्णा टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसका पुत्र होता है आराम बख्श। वह गद्दी पे बैठता है, लेकिन वह एक योग्य शासक नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव होता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी होता है, उसको वो लोग गद्दी पे बिठा देते हैं। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो 1211 में गद्दी पे बैठते हैं और एक 1236 तक गद्दी पर रहते हैं। इल्तुतमिश जो थे वो काफ़ी कैपेबल रूलर थे। उन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी उसमें चेंजेस किए। इस वजह से इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन पैलेस ऑफ लाहौर। पहले जो कैपिटल होती है लाहौर होती है, लेकिन ये जो हैं अपनी कैपिटल को दिल्ली बना लेते हैं। उसके बाद देश में जो मंगोलों का आक्रमण हो रहा है उससे भी ये दिल्ली सल्तनत को बचाते हैं। ही सेव्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो होता है ये मंगोल आक्रमणकर्ता होता है। इसके क्रोध से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को बचाते हैं बाई रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़्म शाह होम चंगेज़ वाज चेसिंग। चंगेज़ खान जो होता है ख्वारिज़्म शाह नाम का व्यक्ति होता है, इसका पीछा कर रहा होता है, तो इल्तुतमिश जो है इसको शरण देने से मना कर देते हैं। इस तरीके से वो चंगेज़ खान के क्रोध से दिल्ली सल्तनत को बचा लेते हैं। उसके बाद वो कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम करता है। कॉइन्स को वो इंट्रोड्यूस करता है। टंका नाम के कॉइन को इंट्रोड्यूस करता है जो कि सिल्वर का बना होता है, या सिल्वर का बना हुआ जो कॉइन होता है उसको उस टाइम पे टंका कहा जाता है। सेकंड कॉइन होता है कॉपर का बना हुआ है, कॉपर कॉइन, जिसको जीतल कहा जाता था। ही ऑर्गेनाइज्ड द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम की इल्तुतमिश शुरुआत करता है। तो ये इक्ता सिस्टम होता क्या है? जिस तरह से अभी प्रेजेंट में अपना जो देश है उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ताकि जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से चल सके। इसी तरह से उस टाइम पे जो राज्य हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो अच्छे से चल सके, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको इक्ता कहा जाता था, और उस हर एक इक्ते का अलग अलग स्वामी बना दिया उसने, जिसको इक्तादार कहा जाता था। सेकंड चीज़ क्या करता है वो, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ये सुधार करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि इनकी आर्मी हो गई। सेंट्रली पेड यानी उसको जो सैलरी मिलेगी वो राजा द्वारा यानी केंद्र से दी जाएगी, एंड रिक्रूट, और उसकी भर्ती भी जो है वो केंद्र से ही की जाएगी। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, चहलगानी चालीसा ग्रुप ऑफ 40। अच्छा, ये क्या था? जिस तरह से अभी क्या होता है, अपने केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनका अपना अलग अलग विभाग होता है, उसी तरह से इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो स्लेव थे उनमें 40 स्लेवों का एक ग्रुप बनाया जिनको चालीसा कहा जाता है, जिनके अपने अलग अलग काम थे। यानी मुख्य रूप से राजा तो है ही, लेकिन उसको सलाह देने का काम जो करेंगे वो इस चालीसा की चलेगी। ये जो चालीसा है इसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार शुरू कराई थी, तो उसका बेसमेंट बनवाने के बाद गेम खेलते समय उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से जो उसका रिमेनिंग वर्क रह जाता है वो इल्तुतमिश कंप्लीट कराता है।
इल्तुतमिश जो होता है वो कला प्रेमी होता है, जो लेखक वगैरह होते हैं उनको वो आश्रय प्रदान करता है। ही पैट्रोनाइज्ड मिन्हाज उस सिराज ऑथर ऑफ तबाकत ई नशीरी। तो उसने आश्रय दिया है मिन्हाज उस सिराज नाम के व्यक्ति को, जिसने बुक लिखी है एक तबाकती नशीरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान को, जो भारत की प्रथम और आखिरी मुस्लिम शासिका होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।